मुझे क्यों पकड़ कर लाए हो? मुझे छोड़ दो। अगर वो नहीं ढूंढ पाए तो बहुत परेशान होंगे। मुझे छोड़ दो ना। तुझे छोड़ तो दूंगा, पर उससे पहले मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दे तू। बेकार में ही मुझे पकड़ के रखा है। भूतू को पता लगा ना? भूतू? कौन भूतू? ट्रेन में भी तुम लोग ये नाम ले रहे थे। मुझे सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो मैं आज के आज ही तुम लोगों को मार दूंगा। चलो सब लोग, हमें उनका जल्द से जल्द पीछा करना होगा। जल्दी चलो। ये क्या भूतू, तू यहाँ? तो फिर वहाँ कौन था? मेरा तो सर घूम रहा है। ये क्या हो रहा है? वो सब तुझे बाद में समझा देंगे। ये सब भूतू का कमाल है। अब तू चल, उन बदमाशों को पकड़ना ही होगा। अच्छा, तेरा नाम भूतू है? मेरे सवालों का जवाब दे। अच्छा है, अच्छा है। अब ये बता, ट्रेन में कहाँ थी और हमें बांधने का जादू कैसे किया? उस्ताद जो पूछ रहे हैं सीधे सीधे जवाब दो। अगर उन्हें गुस्सा आया तो बहुत बुरा होगा। देख रहा हूँ हिम्मत तो बहुत है, पर पता है मैं कौन हूँ? अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर जाओ, जाओ पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे बाप रे भूतू, तुझे तो सारे जादू पता है। आगे देखो। बता तू है कौन? आई कहाँ से है? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे आदमी को मारा। अभी बताता हूँ, ये देख। रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ मैं। ये देख। अब बता, कौन तुझे बचाने आएगा? हाँ? सारी जिंदगी अब तू इस पिंजरे में कैद रहेगी भूतो, सारी जिंदगी यहीं पर। अब क्या होगा? उसने तो नकली भूतू को भी पकड़ लिया है। यही तो है असली मजा। मैं नीचे जा रही हूँ और तुम लोग देखो कि क्या हो रहा है। और रामू काका को फोन करके बोलो कि पुलिस को भेज दे। लेकिन संभल कर भूतू। क्या हुआ? सुना है तुमने मुझे पकड़ के रखा है। कौन 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 है तू? अंदर भी भूतू, बाहर भी भूतू, हर जगह भूतू ही भूतू। ये क्या है? बकरम बकरम बकरम, अब तो अंदर जा। नकली भूतू, अब तो चली जा तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक भूतू। ओ बंटी भैया, तुमने पुलिस को बताया या नहीं? हाँ, अभी वो लोग आते ही होंगे। इन्हें तो हमारी पूरी पुलिस फोर्स कब से ढूंढ रही थी। तुम लोगों की हिम्मत की वजह से ही हम इन्हें पकड़ पाए हैं। शाबाश बच्चों, चलो तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। तो फिर देखा दोस्तों, अनजान लोगों का दिया हुआ कुछ भी खाने से हम लोगों को कितनी तकलीफ हो सकती है। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। समझ गए ना मेरी बात? उफ, धूप के मारे मेरा सर फट रहा है। सर क्या ये बातें क्लास में नहीं कर सकते थे? किधर फंस गया? मैं जानता हूँ, धूप में खड़े रहने से तुम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो फिर जरा समस्तीपुर के बारे में सोच कर देखो, जहाँ पर 1 साल से बारिश नहीं हुई है। पानी न मिलने से लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। पेड़ पौधे, फसलें और नदियाँ सब सूख चुकी हैं।
दिन प्रतिदिन इंसान जानवर सब बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए स्कूल ने ये तय किया है कि हम सब लोग चंदा इकट्ठा करके समस्तीपुर की मदद करेंगे। अगर पानी की कमी है तो हम अपने घर से 2 बॉटल दे देंगे, काम हो जाएगा। नहीं होगा। वहाँ पर सिर्फ पानी की ही कमी नहीं है, पानी न मिलने से वहाँ की फसल भी सूख गई है, लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा है, दवाई भी नहीं खरीद पा रहे हैं। इसलिए ये चंदा इकट्ठा करके सरकारी दफ्तर में जमा करेंगे और वो लोग इन पैसों से जरूरत की चीजें खरीद के समस्तीपुर में भेज देंगे। समझ गए ना? हाँ, एक और बात, इस काम में जो टीम सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठा करेगी उस टीम को पाठशाला की तरफ से एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अभी सब लोग अपनी अपनी क्लास में जाओ। वाह, प्रमाण पत्र मिलने से तो मजा आ जाएगा। गोलू, हम लोगों को सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठे करने होंगे। कोई कुछ भी बोले, लेकिन ततैया का भाई पपैया किसी के आगे हाथ फैलाकर चंदा नहीं मांगेगा। हाँ, लेकिन पैसे तो जोड़ने ही होंगे। मैं तो अपने भैया से मांगूंगा, भैया जो भी देंगे वही मेरा चंदा होगा। ये तो बहुत अच्छा काम किया है बंटी भैया, मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मुझे तुम अपनी टीम में लोगे ना? तू तो हमारी टीम में पहले से ही है रे भूतू। हम लोग हैं 5 पांडव। सही कहा, तो कल से मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करूँगी। अगर हम ये पैसे इकट्ठा कर पाए तो फिर तो सारी तकलीफ ही दूर हो जाएगी। नहीं रे मुन्नी, सब लोग मिलके मदद करेंगे तो फिलहाल उन लोगों की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए इस समस्या को दूर करने के लिए हमें कुछ और काम करना होगा। और भी कम? हाँ गोलू, सब लोगों को पर्यावरण के बारे में सोचना होगा, ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। पेड़ लगाने से गर्मी कम हो जाएगी। जरूर कम हो जाएगी। मेरे दिमाग में एक और अच्छा प्लान आया है। तेरे पास दिमाग भी है क्या? रुक ना गुड्डू, गोलू जो कहना चाह रहा है वो सुनने दे। हाँ बोल गोलू। मैं कह रहा हूँ हम लोग इतने सारे पैसे जोड़कर समस्तीपुर में इतनी सारी आइसक्रीम भेज सकते हैं। आइसक्रीम? आइसक्रीम क्यों? देख, इस गर्मी में वो लोग आइसक्रीम खाएंगे तो उन लोगों को आराम मिलेगा, उनकी प्यास भी बुझ जाएगी और साथ में पेट भी भर जाएगा। और इस मौके पर हम सबको भी आइसक्रीम खाने का मौका मिल जाएगा। हे भगवान, तू तो आइसक्रीम के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। देखना, रात को भी तू आइसक्रीम के ही सपने देखेगा। अच्छा भूतू, तुम मैजिक करके ये सब ठीक नहीं कर सकती क्या? क्या पता दोस्तों, आज तक मैंने ऐसा मैजिक कभी नहीं किया, फिर भी देखती हूँ, कोशिश करके देखती हूँ। ठीक है, तो फिर सब जाकर एक डब्बा तैयार करो और अपने अपने घर से जो जितने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं उतने करें। और भूतू, तू एक बार जादू करने की कोशिश कर। ये कौन सी बड़ी बात है? तू बोल रही थी ना कि वो समस्तीपुर गांव में बारिश करवा देगी, तो करवा दे। नहीं, ऐसा बोलने से हो जाएगा क्या? वहाँ पर तो सूरज देवता बैठे हुए हैं, अगर वो नहीं हटेंगे तो फिर बादल कैसे इकट्ठा होंगे और फिर बारिश भी कैसे तो होगी? फिर तू क्या करने वाली मेरे है? प्यारे मिट्ठू, तू मेरी थोड़ी मदद कर दे। मैं कैसे तेरी मदद करूँगा? मैं तो पहले ही गर्मी की वजह से बहुत परेशान हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चंदा इकट्ठा करने भी नहीं जा सकता। सच अरे में? नहीं, चंदा नहीं, तू मुझे सिर्फ सूरज देवता के पास ले चल। मैं उनके पास जाके समस्तीपुर की गर्मी कम करने को कहूँगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तू ये क्या बोल रही है? सूरज के इतने करीब जाने पे मेरे पंख जल जाएंगे। प्लीज मिट्ठू, कुछ नहीं होगा। ये देख, कुछ देर बाद तो सूरज ढल जाएगा और अब इतनी गर्मी भी नहीं है। प्लीज तुम लेके चलो ना। अच्छा ठीक है, पहले जाके मैं क्रीम लगा के आता हूँ। तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करते करते मैं तो थक ही जाता हूँ। जितना सूरज के करीब जा रहे हैं उतना ही लग रहा है कि गर्मी से झुलस रही हूँ। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था। देख, मुझे भी कितनी तकलीफ हो रही है। थोड़ी और तकलीफ सह ले मिट्ठू, कितने सारे लोग तकलीफ में हैं उस समस्तीपुर में। वो देख, हम सूरज देवता के बहुत करीब आ चुके हैं। आपको मैंने तकलीफ दी इसलिए नाराज मत होना सूरज देवता। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं हूँ भूतू और ये है मिट्ठू। और वो जो नीचे आपको गांव दिख रहा है ना, हम लोग वहीं से आए हैं। वहाँ हमारी धरती के समस्तीपुर में बहुत गर्मी बढ़ गई है
आपकी गर्मी से जमीन फट रही है, फसल जल रही है, नदियाँ तालाब सब सूख गए हैं और तो और वहाँ पे बारिश भी नहीं हो रही है। पानी की कमी से इंसान और जानवर मर रहे हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ तो? मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। बारिश नहीं हो रही तो मैं क्या करूँ? अगर आप नहीं हटेंगे और बादलों को आने की जगह नहीं देंगे तो फिर बारिश कैसे होगी? मैं अगर हट भी जाऊँ तो भी बादल वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई पेड़ पौधे हैं ही नहीं। इंसान अपनी जरूरत के लिए दिन प्रतिदिन सारे पेड़ पौधे काट रहा है। सारे तालाब मिट्टी से भर गए हैं। अब चाहने पर भी वहाँ बारिश होना नामुमकिन है। किसी भी तरह कुछ न कुछ नहीं हो सकता? नहीं, मुझे माफ कर दो। इस बारे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। जाओ, मेरा ढलने का समय हो गया है। सुना नहीं, पेड़ पौधे काटने से गर्मी बढ़ गई है, इसलिए मैं आइसक्रीम के पेड़ लगा रहा हूँ। पेड़ जब बड़े होंगे आइसक्रीम खाई भी जाएगी और गर्मी भी कम हो जाएगी। देख भूतू, आइसक्रीम के पेड़ कितने बड़े हो गए हैं। पेड़ बड़े हो गए, पेड़ बड़े हो गए। मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। ये अरे बाप रे, अरे बाप रे, कितनी जोर से लगी है। भूतू सही कह रही थी, सपने में भी आइसक्रीम देख रहा हूँ। बोले का आइसक्रीम खाऊंगा, नहीं तो कोई भी काम नहीं होगा। पैसे के अलावा आप ये जो एक बोरी चावल समस्तीपुर के लोगों को दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो देखो बंटी भैया। गोलू, चल देखते हैं कहाँ जा रहा है वो। गोलू, गोलू, क्या रे गोलू, कहाँ जा रहा है? अरे क्या छुपा रहे हो गोलू? नहीं, कहाँ, कुछ भी तो नहीं। नहीं नहीं, मैंने भी देखा है। तेरा दूसरा हाथ दिखा तो। आइसक्रीम है बंटी भैया, गोलू आइसक्रीम खा रहा है। क्यों, मुझे आइसक्रीम खाना मना है क्या? नहीं, मना तो नहीं है, लेकिन आइसक्रीम खाने के पैसे तुझे दिए किसने? किसने दी? किसने दी का क्या मतलब? पापा ने दिए। चाचा ने तुझे आइसक्रीम खाने के लिए पैसे दिए हैं? हाँ, दिए हैं। इसमें मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है गुड्डू। भैया, मुझे 20 रुपए चाहिए। अरे 20 रुपए क्यों रे? पैसे लेके क्या करेगा बोल? समस्तीपुर सूखा पड़ा है ना, वहाँ पर पैसे भेजने के लिए सर ने हमें चंदा जमा करने के लिए बोला है। सुना है पैसे तो बहुत इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन मैंने भी बोल दिया कि ततैया का भाई पपैया कभी किसी के आगे हाथ फैलाकर चंदा नहीं मांगेगा। हाँ, लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो मुझे डांट पड़ेगी, इसीलिए तो आपसे मांग रहा हूँ। देंगे? तो ये बात है, दूंगा तो जरूर, लेकिन 20 नहीं 50 रुपए दूंगा मैं। हाँ, 50 रुपए भैया? हाँ, चंदे के लिए नहीं, आइसक्रीम खाने के लिए दूंगा। मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही है भैया। अरे मेरे प्यारे पपैया, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इतनी इन्वेस्टमेंट करने से ही चंदे का पूरा पैसा हमारे घर में आ जाएगा। काम कर, जल्दी से गोलू की टीम में भेड़ जा। उसे खाना बहुत पसंद है। उसे इन पैसों से बहुत सारी आइसक्रीम्स खिला और उससे चंदे के पैसे के बारे में सारी खबरें विस्तार में पता कर। कैसी खबर? अरे मेरे प्यारे भाई, चंदे में कितने पैसे जमा हुए हैं, चंदे का सारा पैसा कहाँ रखा जाएगा, ये सब पता कर। उसके बाद सही दिन देखकर मैं असली काम करूँगा। 35, 36,
35 और 37 और ये रहा 38। इसका मतलब हम सब ने मिलके 3538 रुपए इकट्ठे किए हैं। चलो चलो हेड सर को ये दे कर आते हैं। ठीक है, जाओ और जल्दी से आके मुझे ये खबर दो कि कौन सी टीम को ज्यादा पैसे इकट्ठे करने के लिए प्रमाण पत्र मिला। वो तो सर आज नहीं बताएंगे, शायद कल पैसे जमा करने के बाद बताएंगे वो। तुम सब लोगों के पैसे मिलाकर 14,335 रुपए जमा हुए हैं। मुझे बहुत गर्व है मेरे बच्चों। इन 2 दिनों में तुम लोग इतना अच्छा काम करोगे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सर, सबसे ज्यादा पैसे किसने इकट्ठे किए हैं और प्रमाण पत्र किसे मिलेगा? अरे वो अभी सस्पेंस ही रहने दो, कल जब पैसे जमा हो जाएंगे उसके बाद ही बताऊंगा। वही अच्छा होगा सर, ये पैसे अभी संभाल के रख दीजिए। बच्चों तुम लोग परेशान मत हो, ये पैसे आज की रात के लिए पाठशाला की अलमारी में रख दिए जाएंगे और कल सुबह ही मैं इन पैसों को सरकारी दफ्तर में जमा कर दूंगा। चलो हमारा ये काम पूरा हुआ। आशा करती हूँ हमारे इस योगदान से समस्तीपुर के सारे लोगों को बहुत फायदा होगा। और मुझे लगता है इस योजना में प्रमाण पत्र हमें ही मिलेगा। सही कहा है गोलू। ठीक है, चल अब भूतू के पास जाते हैं और कुल कितने पैसे जमा हुए हैं उसे जाकर बताते हैं। हाँ, चलो चलो, भूतू तो बड़े मैदान में इंतजार कर रही है ना। तुम जाओ अभी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं घर जाता हूँ, बाद में मैदान में आऊँगा। ठीक है। अरे गोलू सुन, क्या कहना है, जल्दी से बोल। मेरे साथ चल, मैं तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ। मेरे पास तो पैसे नहीं है, कौन खिलाएगा? तू? हाँ, तेरा पपैया। तू मेरा दोस्त होने के बावजूद पैसों के लिए घबरा रहा है। चल आइसक्रीम खाते हैं, आजा मेरे साथ। तूने खुद एक ली और मुझे 2-2 आइसक्रीम क्यों दी पपैया? तो इसमें क्या हो गया, खा ले। और वैसे भी मैंने धूप में रास्ते में घूम घूम कर चंदा तो इकट्ठा नहीं किया है, तूने किया है ना। कितनी तकलीफ हुई होगी तुझे। वो तो हुआ ही है। तो तुम लोगों ने कितना चंदा इकट्ठा किया है गोलू? 500-600 तो हो गया होगा ना? 500-600 क्या कह रहा है पपैया? हमने तो पूरे 3,500 इकट्ठा किए हैं। ये तू क्या बोल रहा है गोलू? 3,500 रुपए? मतलब पूरे स्कूल ने मिलकर बहुत सारे पैसे जमा किए होंगे। हाँ, 14,000 के करीब। 14,000? तो इतने सारे पैसे रखे कहाँ है? प्रिंसिपल सर ने कल सुबह सारे पैसे काले बैग में भर के ऑफिस की अलमारी में रख दिए थे। कल सुबह वो सारे पैसे लेकर सरकारी दफ्तर में जमा करा देंगे। ओह अच्छा, और कल सुबह तक वो पैसे रहेंगे भी क्या? शाबाश, अब तुम मेरा कमाल देख। आज रात को ही सारा पैसा हमारे घर आ जाएगा। ये क्या? अरे ये क्या सर्वनाश हो गया? बच्चों ये देख रहे हो तुम लोग? हाँ, इतने सारे रुपए कहाँ गायब हो गए? अब मैं क्या करूँगा? शांत हो जाइए सर, आप निराश मत होइए ऐसे। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। मुझे अभी के अभी पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं सर, आप अभी पुलिस को मत बुलाइए। अगर पाठशाला में पुलिस आई तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ये बात भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए सर, ये जिस किसी ने भी किया है
उसे पहले से ही ये बात पता थी कि अलमारी में पैसे रखे हुए हैं और ये बात बाहर वाला कैसे जान सकता है, बताइए मुझे। तो इसीलिए हमें पहले छानबीन करने का मौका तो दीजिए सर। ठीक है, तो फिर तुम जैसा कह रहे हो कोशिश करके देख लो, लेकिन अगर कल सुबह तक वो पैसे नहीं मिले तो फिर मुझे पुलिस के पास जाना ही होगा। जरूर सर, हमें अब भूतू के पास जाना ही पड़ेगा। चोर को बस हम 5 पांडव ही पकड़ सकते हैं। सुन, कैसे भी करके हमें चोर को पकड़ना ही पड़ेगा भूतू। वो तो ढूंढना ही पड़ेगा। अच्छा, वो पैसे उस अलमारी में रखे हैं, ये बात तुम लोगों के अलावा किसी और को पता थी? सही कहा भूतू, ये तो सोचा ही नहीं। प्रिंसिपल खुद ये बात किसी और को नहीं बताएंगे और उस दिन हम लोगों के अलावा प्रिंसिपल के रूम में कोई और नहीं था। तो फिर चोर को कैसे पता चला कि प्रिंसिपल के रूम में ही वो पैसे रखे हैं? अच्छा गोलू, तेरे कपड़े पे ये आइसक्रीम का दाग कब खाई तूने? कल ही। तुझे आइसक्रीम खाने के पैसे किसने दिए? पापा ने दिए थे। पापा ने दिए थे मतलब? वो क्या तुझे रोज आइसक्रीम खाने के लिए पैसे देते हैं? 2 दिन पहले भी तूने यही बात बोली थी कि पापा ने तुझे आइसक्रीम खाने के लिए पैसे दिए और कल भी दिए। क्या कहा? 2 दिन पहले भी इसने आइसक्रीम खाई? तो अभी दौड़ के जा गुड्डू, इसके पापा के पास जाके सच क्या है पता करके आ। अरे अभी पापा क्यों? नहीं नहीं, प्लीज मत जाना, पापा को पता लगेगा तो डांटेंगे। तो फिर बोल, किसने तुझे आइसक्रीम खरीद के दी? पापा, मेरा मतलब पपैया। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। पकड़ो उसे, पकड़ो। रुक जा गोलू, रुक जा। तू नहीं रुकेगा ना? तो फिर ये देख, अकड़म पकड़म मकड़म। भूतू, मुझे छोड़ दे भूतू, मुझे छोड़ दे भूतू। छोड़ दूं? तो पहले बता कि तुझे आइसक्रीम खाने के पैसे किसने दिए और तूने ये पैसों की बात किसको बताई है? पपैया। इन पैसों के बारे में और किसको बताया है? पपैया को ही बोला था। मुझे क्या पता था वो ये करेगा। बंटी भैया, जल्दी से पपैया के घर चलो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। अरे भूतू, मुझे भी साथ में ले चल। अगर पैसे मिले तो ही तुझे छोड़ूंगी। अरे पपैया रे, 15,000 आ गए हैं हमारे घर में। तूने क्या काम किया है तुझे पता नहीं है भाई। वो देखो बंटी भैया, जो सोचा था वही हुआ। पपैया और ततैया दोनों ने मिलकर ये काम किया है। सिर्फ 2 आइसक्रीम के पैसे खर्च करके ये 15,000 रुपए कमाए हैं हमने। जरा सोच, इन्वेस्टमेंट 50 रुपए की और कमाई 15,000 रुपए की। सच कहा भैया, आप तो मेरे उस्ताद हैं। रुक जाओ तुम लोगों को पैसे मैं देती हूँ। अकड़म पकड़म मकड़म। चल पपैया, हम ये बैग खोलते हैं अब। मेंढक, मेंढक, ये मेंढक कहाँ से आ गए? अरे मेंढक, ये क्या है? अरे ये मेंढक कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए? भगाओ इन्हें। बचाओ। अरे बाप रे, भागो। क्या हो रहा है ये? भागो, ये मेंढक, अरे भागो, बचाओ। मेंढक कहाँ से आ गए? बचा कोई भैया, बचाओ। भैया वो देख, बैग अपने आप उड़ रहा है। अरे ये भूत है, कोई भूत। भूत बैग चुरा कर ले जा रहा है। इसे कहते हैं चोरी भी और सीना चोरी भी। अरे ये क्या भूत अभी मेरे साथ बात कर रही थी। अरे भैया बचाओ मुझे, बचाओ। चलो तुम लोग इस बैग को प्रिंसिपल के
घर पहुंचा देते हाँ हैं। हाँ चल भूतू। तुम सब लोगों को शायद ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि वो पैसे का बैग हमने ढूंढ लिया है। जिसने इसे लिया था वो खुद कल रात को आकर मुझे ये बैग लौटा गया है। और हमारा प्रमाण पत्र तो मैंने तैयार करके रखा हुआ था। बीच में वो बैग गायब हो जाने की वजह से बहुत परेशानी हो गई थी। चलो जो भी हो, हमारी इस पहल में जिस टीम को ज्यादा पैसे इकट्ठे करने से प्रमाण पत्र मिलता है वो टीम है बंटी, गोलू, मुन्नी और गुड्डू की टीम। तुम लोग यहाँ पर आकर प्रमाण पत्र ले जाओ। शुक्रिया सर। मुझे बहुत गर्व है बच्चों। आशा करती हूँ कि तुम लोग इंसान के दुख में, परेशानी में, तकलीफ में ऐसे ही मदद करते होगे, है ना मेरे दोस्तों? ठीक कहा ना? वाह, आज तो बहुत बढ़िया हवा चल रही है ना भूतू? सच में हवा खाकर मुझे तो भूख ही लग गई। क्या देख रही है मुन्नी? वहाँ देखो, वहाँ पर। अरे ये तो एक चिड़िया का घोंसला है। इसका मतलब एक प्यारी सी चिड़िया मेरे घर के पास रहने आई है। रुको, मैं अभी एक सीढ़ी लेकर आती हूँ। अरे अरे गोलू, ये क्या कर रहा है? गिर जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, मैं भूतू का सीढ़ी लाने तक इंतजार नहीं कर सकता। ये क्या दिखा गोलू? चिड़िया है? चिड़िया तो है ही, और क्या है सोचो तो? और क्या है? अंडे, और वो भी 5-5। ये तो बढ़िया है। फिर तो उसमें 5-5 चिड़िया होंगी छोटी छोटी। सुनना, इन अंडों को हम संभाल के रखेंगे और 5 पांडव मिल के खाएंगे। छी, चिड़िया के अंडों को भी कोई खाता है क्या? तुम्हें पसंद नहीं तो मत खाना, मैं अकेला ही 5 अंडे खा जाऊंगा। कभी भी नहीं। बेचारे, अगर हमने अंडों को खराब कर दिया तो मम्मी चिड़िया को कितना दुख होगा। और 5-5 अंडों को मैं अपनी आंखों के सामने देखकर भी नहीं खा पाया तो मुझे कितनी तकलीफ होगी, सोचो तो। अरे गोलू, तू बहुत देर से फालतू बातें कर रहा है। चल अब नीचे उतर जा। बिल्कुल नहीं आऊंगा, मैं ये 5 अंडे उबाल कर खाऊंगा ही। ये देखो, मैं सीढ़ी ले आई हूँ। जल्दी जल्दी आ भूतू, ये देख गोलू क्या कर रहा है। इतनी जल्दी ये गोलू क्या करने लग गया? वो देख भूतू, गोलू चिड़िया के घोंसले से अंडे चुरा रहा है। अरे अरे, लेकिन क्यों? अंडा उबाल कर खाना है। ये लोग तो खाएंगे नहीं, अगर तू चाहे तो तुझे एक दे सकता हूँ। मैं तो खाऊंगी ही नहीं और साथ में तुझे भी नहीं खाने दूंगी। जल्दी से नीचे आ, जल्दी कर। पहले मैं ये अंडे ले लूँ तभी तो नीचे आऊँगा। हुश हुश, जा जा। अच्छा, तो फिर ये देख, पेड़ की टहनी, ओ पेड़ की टहनी, तू जल्दी से गोलू को लेकर उड़ जा तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। अरे बाप रे! अरे, ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? अरे, मैं अंडे नहीं खाऊंगा। अच्छा हुआ है, बहुत देर से कह रही थी। एक बार भी हमारी बात नहीं सुन रहा था। भूतू प्लीज। मैं तुझे उतार सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तू जैसा कहेगी वही करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर वादा कर कि तू कभी भी चिड़ियों के अंडों को खाने की जिद नहीं करेगा। सिर्फ चिड़ियों का ही अंडा क्यों? आज से मैं किसी का भी अंडा नहीं खाऊंगा। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म मकड़म। भूतू, तू भी ना कमाल करती है। ऐसे कोई सजा देता है क्या? हट, ये सजा नहीं है बुद्धू, इसे कहते हैं शिक्षा देना। बहुत हंसी आ रही है ना? अच्छा, गुस्सा मत कर गोलू, और तुम सब हंसोगे नहीं, हाँ?
सुन गोलू, तुझे मैं एक बात बताती हूँ। जब ये 5 अंडे फूटेंगे और 5 छोटी छोटी चिड़िया निकलेंगी तो देखने में कितनी प्यारी लगेंगी ना। वो लोग मुझे देखकर डरेंगे तो नहीं? मम्मी चिड़िया तो मुझे देखकर ऐसे घूर रही थी कि क्या बताऊँ। अगर हम लोग उनको प्यार करेंगे तो वो भी हमें प्यार करेंगी। एक बार अंडों से छेना चिड़िया बाहर आ जाए, फिर देखना हम उनके साथ मिलके बहुत मस्ती करेंगे। क्या कहा? छेना? हाँ, सही कहा। अंडा फूटकर पंछी निकलता है पता था, पर इतना बड़ा निकलता है ये नहीं पता था। इसीलिए तुझे बेवकूफ कहते हैं। अरे अंडों से बड़े पंछी थोड़ी ना निकलते हैं। जब अंडे फूटते हैं तो पहले छोटे छोटे पंछी निकलते हैं, उनको ही छेना कहते हैं। चिड़िया की छेना, समझ गए? हाँ। माँ, 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 क्या हुआ गोलू, तुम ऐसे जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तुम बाहर से खेल कूद कर आए हो ना, पहले हाथ मुंह धो लो, उसके बाद खाना खाना। वो सब मैं कर लूँगा, पहले मुझे खाना दो। हाँ ठीक है देती हूँ, रुक जा। शाम को थोड़ा छेना बनाया था, वही देती हूँ। छेना? आपको चिड़िया के अंडे कहाँ से मिले? चिड़िया के अंडे? चिड़िया के अंडे से क्या होगा? पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। वो देख, छेना का नाम सुनते ही बिल्ली भी खाने आ गई है। बिल्ली को मैं बाद में देखता हूँ, पहले मुझे ये बताओ आपने पंछी का अंडा क्यों खराब किया? मैंने तो ये सोचा था उसे उड़ना सिखाऊंगा। तब से पता नहीं क्या नाप शनाप बोले जा रहा है तू। मैं भला चिड़िया के अंडे को क्यों खराब करूँगी? अभी तो कहा छेना बनाना है, पंछी का अंडा नहीं टूटेगा तो कहाँ से आएगा? वहीं से आता है ना। अंडे से छेना निकलता है? ओफो, कैसा पागल लड़का है तू। छेना तो दूध से बनता है। क्या दूध से छेना बनता है? पर उन्होंने तो कहा था अंडे से बनता है। क्या कब से मन में ही बात कर रहा है? जा हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। भूख के मारे तू अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। सब कुछ कैसे गड़बड़ हो रहा है? वो सब तो कह रहे थे अंडे से छेना निकलता है, पर माँ कह रही थी दूध से छेना बनता है। सब कुछ अजीब है ना? क्यों रे, तेरा सर भी चकरा गया क्या? सुन अभी, हम लोग जहाँ मिलते हैं वहाँ पेड़ पर एक पंछी रहता है और उस पंछी के 5 अंडे हैं। और मुन्नी कह रही थी अंडे से छेना निकलता है, लेकिन इसी बारे में माँ कह रही थी दूध से छेना बनता है। अब तू ही बता। मैं भी किससे पूछ रहा हूँ? क्या तुझे मेरी बातें समझ आएंगी? गोलू, अरे ओ गोलू, खाना लग गया है, जल्दी आ जा। माँ, तुम इंसान सोचते हो कि हम तुम्हारी बातें समझ नहीं सकते? सब समझते हैं, सब समझते हैं, हम सब समझते हैं। हम समझ पाते हैं, इसीलिए तो मेरा आज रात का खाना बहुत अच्छा होगा। 5 पंछी के अंडे, क्या बात है? म्याऊ। मुझे यहीं इस पेड़ के पास उस पंछी के अंडों की बहुत तेज खुशबू आ रही है। ये खुशबू तो मुझे ललचा रही है। म्याऊ। चिल्लाओ चिल्लाओ, जितना हो सके उतना चिल्लाओ। यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। वाह, कितनी अच्छी हवाएं। शांति से आराम भी नहीं कर सकता मैं इधर। कितना शोर है। इस भूतू का मैं क्या करूं अब? सबको सर पे चढ़ा देती है। उफ, मैं तो परेशान हो गया हूँ। आज तुझे मजा चखा के ही रहूंगा।
ये चिड़िया इतना क्यों चीख रही है? शायद डर रही है। अभी जाकर देखता हूँ मैं। अरे बाप रे, ये बिल्ली तो हमला करने आई है, इसलिए ये चीख रही है। कैसे बचाऊं इसे? अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं उसे? भूतू, हाँ सिर्फ भूतू ही बचा सकती है। अभी जाकर भूतू को बुलाता हूँ। भूतू, भूतू, जल्दी जल्दी मेरे साथ चल, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। तू इतना परेशान क्यों है? क्या बात है? एक बिल्ली चिड़िया के अंडे खाने आई है। तू जल्दी जल्दी मेरे साथ चल, मैजिक करके उस बिल्ली को रोक। कुछ तो कर भूतू। तो तूने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की? मैं उस बिल्ली को कैसे रोक सकता हूँ? वो तो मुझे मार ही देगी। बुद्धू, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर। तू उसके साथ लड़ नहीं सकता, लेकिन शेरू तो लड़ सकता है। शेरू को ले जा। सही कहा। चल शेरू, उस बिल्ली को मजा चखा के आते हैं। वो देख शेरू, वो रही वो शैतान बिल्ली। तू जल्दी चढ़ जा। ओ बदमाश बिल्ली, होशियार हो जा। अगर चिड़िया के घोंसले की तरफ तेरी नजर गई तो ठीक नहीं होगा। अब तू कौन है? यहाँ मेरे खाने के लिए बहुत कुछ है, समझा? चल चल, अब जा यहाँ से, मुझे तंग मत कर। चल जा। रुक जा, रुक जा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। कौन रोकेगा मुझे? तू। नहीं, मैं नहीं, मेरा दोस्त। ये देख। अब तेरा क्या होगा कालिया? मैं किसी को नहीं खाऊंगा, मैं किसी को नहीं खाऊंगा। मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे तुझे। शेरू, पकड़ ले इसे। डर मत, हमारे रहते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। भूतू सही कहती है, हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी चाहिए, और अब से मैं वैसा ही करूँगा। क्या हुआ बंटी भैया, कुछ दिखाई दिया? अरे भूतू, बहुत खूबसूरत है ये। लेकिन उनके चेहरे का रंग ऐसा क्यों है? और पंख भी बहुत छोटे हैं। और इनकी माँ को देखो कितनी प्यारी है वो। अरे बुद्धू, ये सब कल रात को ही अंडे से बाहर निकले हैं। कुछ दिनों बाद देखना, इनके भी शरीर में खूबसूरत पंख होंगे। और हम उन्हें उड़ना कब सिखाएंगे? अरे रुको रुको, पहले उनके पंखों को जरा मजबूत होने दो। 1 महीने का बच्चा भला चल पाएगा, तो ये 1 दिन का पंछी कैसे उड़ेगा? ये बात भी ठीक है, और तब तक मैं भी उड़ना सीख लेता हूँ। खा, एक बार खा के तो देख, अच्छा लगेगा। अरे सुनो तुम लोगों, चिड़िया की मम्मी अब मुझसे नहीं डरती है, मेरे हाथ से खाना खाती है। मैंने कहा था ना, अगर तू उन्हें प्यार करेगा तो वो भी तुझे प्यार करेंगी। ये देखो बंटी भैया, उन्होंने मेरे हाथ से सारे दाने खा लिए। अरे संभल कर, गोलू गिर मत जाना। अब नीचे आ जाओ, हम सब लोग भी देखेंगे। बिल्कुल नहीं, अब मैं इन लोगों को उड़ना सिखाऊंगा। तू कैसे सिखाएगा? देखना अभी। जो करना संभल कर करना, वो लोग बहुत छोटे हैं। सब लोग थोड़ा पास पास आओ। अब मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ, गिरने के डर से ये उड़ना सीख जाएगी। और अगर गिर गई तो? गिरने से पहले ही हम में से कोई न कोई पकड़ लेगा। बिल्कुल सही, गिरते गिरते सीख जाएगी। गोलू, छोड़ दे उसे। और एक बार कोशिश करो प्यारी चिड़िया।
अरे वाह, यही तो मौका है। कोई भी यहाँ पर नहीं है। अभी शिकार करने का सही मौका है, नहीं तो हर वक्त वो बच्चे यहाँ पर पहरा देते रहते हैं। ये तो वही गिद्ध है और ये इधर ही आ रहा है। इसका मतलब इसने चिड़िया के बच्चों को देख लिया है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं जल्दी कुछ करता हूँ। भूतू ने कहा था कि पहले खुद ही कोशिश करनी चाहिए। ओए, चले जाओ तुम यहाँ से। मैं तुझे इन बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। अच्छा, ऐसा क्या? मुझे रोकना इतना आसान नहीं है। मैं फिर से लौट कर आऊंगा, मैं। सच में मिट्ठू, इतना बड़ा हादसा हो गया है। तुझे मुझे बुलाना चाहिए था ना। तूने ही तो उस दिन कहा था कि हमें अपनी सुरक्षा अपने आप ही करनी चाहिए। क्या मुसीबत है। सबसे पहले तुझे ये देखना चाहिए कि तेरा दुश्मन कितना ज्यादा शक्तिशाली है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों की मदद लेनी ही पड़ती है, समझा? उस गिद्ध में कितनी ताकत है पता है? वो सांप को भी मार डाल सकते हैं। वो तुझे लेकर नहीं गया, इसी बात की खुशी है। मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि मैं खुद ही उसे वहाँ से भगा दूंगा, पर अब क्या होगा बताना। उसने कहा कि वो फिर से आएगा। भूतू, अब तू देखते जा मैं क्या करती हूँ। चिड़िया के घोंसले, ओ चिड़िया के घोंसले, तुम ध्यान से सभी बच्चों को लेकर मेरे घर की छत पर चले जाओ प्लीज, 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। अकड़म बकड़म मकड़म, बारे मैजिक होगा। ये घोंसला तो बहुत सुंदर है भूतू। रुक जा, अब नकली चिड़ियों का इंतजाम करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे, ये तो दिखने में बिल्कुल असली लग रहे हैं। ठीक है, अब तू नीचे आ जा। अब हम अंदर चलते हैं। अच्छा है, आज कोई भी नहीं है। उस दिन उस मिट्ठू की जो हालत की मैंने, लगता है वो मर गया है। तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगी? ये क्या, ये चिड़िया कहाँ चली गई? मैंने अपनी आंखों से देखा था, यहीं पर उड़कर आई थी वो। अच्छा हुआ। क्या हो रहा है? चिड़िया कहाँ जा रही है? मैं बहुत थक गया हूँ, प्यास के मारे गला सूख रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तो यहीं पे रुक, मैं अभी आती हूँ।
पानी दो मुझे प्यास लगी है। पानी चाहिए, पानी, कोई पानी दे दो, पानी दे दो। ये लो पानी। बहुत बहुत शुक्रिया की जरूरत नहीं। हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। अभी तुम जो उस चिड़िया को मारने जा रहे थे, क्या तुम वो सही कर रहे थे? लेकिन मैं और कर भी क्या सकता हूँ, बताओ मुझे। सही वक्त पर खाना नहीं मिलने से मेरे बच्चे मर जाएंगे। वाह, तुम्हारा बच्चा अगर मर जाए तो तुम्हें दुख होगा, और अगर उस चिड़िया के बच्चे मर जाएंगे तो उससे कितनी तकलीफ होगी, जरा सोचो। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें खाना चाहिए ना, तो हमारे गांव के इंसानों के घर में बचा कुचा खाना एक जगह पर साथ में रखते हैं। वहाँ तुम्हें मांस मछली भी मिलेगी, वो सब ले जाओ। इससे तुम्हारे बच्चों को भी अच्छा खाना मिलेगा और हमारा गांव भी साफ सुथरा रहेगा। क्यों दोस्त, सही कहा ना? ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। और अगर किसी दिन खाना नहीं मिला तो उस दिन तुम मेरे पास से खाना ले जाना। दोस्त ही दोस्त की मदद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अब मैं कभी भी किसी भी मासूम जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, कभी भी नहीं। क्या लगता है ये लोग उड़ पाएंगे? देखते हैं। चिड़िया के बच्चों को खाना और उनको पकड़ना है खाना। ए भूतू, चल ना, अपने गांव की नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं। अरे, यहाँ पे तो हम अच्छे से बैठे हैं, तेरे पैर एक जगह नहीं टिकते क्या? तुम में से क्या किसी ने साधु बाबा को देखा है? साधु बाबा? कहाँ? नहीं तो। क्या यहाँ पे भी नहीं आए? तो अब क्या होगा? अरे क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? राजा ने कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर मैं साधु बाबा को नहीं ढूंढ पाया तो मेरे मम्मी पापा को वो कैद कर लेगा। साधु बाबा के साथ में तुम्हारे मम्मी पापा का क्या रिश्ता है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम है मोनू, कुसुमपुर में रहता हूँ। मेरे गांव की पश्चिम दिशा में एक बड़ा सा फल का पेड़ है। 2 दिन पहले दोपहर में मैं उस पेड़ के नीचे बैठकर फल खा रहा था और तभी बेटा, कुछ खाने को दे दो बेटा। बहुत देर से मैंने कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। ठीक है, ये लीजिए। लेकिन बेटा, तेरे पास तो सिर्फ एक ही फल है। अगर ये तुम मुझे दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? तो इसमें क्या हुआ, मैं तो घर जाकर कुछ ना कुछ खा ही लूँगा। ये आप खा लीजिए। बहुत मीठा फल है। सही कहा आपने, इस गांव में सबसे मीठे फल इसी पेड़ पर लगते हैं। और इस पेड़ का आखिरी फल तुमने मुझे खाने के लिए दे दिया। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। और इसीलिए मैं तुझे एक अद्भुत उपहार देता हूँ। क्या उपहार बाबा जी? ये ले इसे रख ले, आज से तेरा है। ये क्या है बाबा जी? ये है पारस पत्थर। पारस पत्थर? इस पत्थर को जिस भी पत्थर की चीज से स्पर्श करोगे वो सोने की हो जाएगी। कहाँ? मैं तो सोने का नहीं बना। अरे बुद्धू, इंसान क्यों सोना बन जाएगा? इस पारस पत्थर के स्पर्श से केवल पत्थर की चीजें ही सोने की हो जाएंगी।
अभी दिखाता हूँ। ना, ये देखो। तो फिर आप इतने गरीब क्यों हैं? बताइए बाबा जी। अरे हम सन्यासी हैं। हमें धन दौलत रुपए पैसे का लालच नहीं करना चाहिए। जा जा, आज से ये पत्थर तेरा हुआ। ये सोने का पत्थर भी? मैं अभी जाकर माँ को बताता हूँ सब कुछ। माँ, माँ, पापा, ओ पापा, जल्दी से इधर आइए। क्या हुआ बेटा? चिल्ला क्यों रहे हो ऐसे? ये देखिए मैं क्या लाया हूँ। क्या लाया है मोनू? ये तो सोने का टुकड़ा है। ये तुझे कहाँ से मिला? यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे ढेर सारे सोने के टुकड़े बना सकता हूँ। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये देखिए, ये है पारस पत्थर। अब से हमें और गरीबी में बिल्कुल नहीं जीना पड़ेगा। इस पारस पत्थर से सब कुछ होगा। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? रुकिए रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या हुआ पापा? अभी तो हमारे खुशी के दिन शुरू होने वाले हैं। हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे। हम भी राजा की तरह महल में रहेंगे। ओह, वही तो डर की बात है बेटा। एक राज्य में 2 राजा रह सकते हैं क्या? अगर राजा को पता चल गया कि हम भी उनकी तरह एक राजमहल में रहते हैं, तो वो हमको सूली पर चढ़ा देंगे। लेकिन पिताजी। नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी एकदम सही कह रहे हैं। हम लोग मेहनत करके कमाते हैं। हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अच्छा ये होगा कि इस पत्थर को हम राजा जी को ही दे देते हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। ये क्या? ये तो एक पत्थर है। तुम मुझे एक पत्थर उपहार में दोगे? मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इस मजाक के लिए मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा। नहीं महाराज, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये तो पारस पत्थर है। इस पत्थर से अगर किसी दूसरे पत्थर को छुएंगे तो वो सोने का बन जाएगा। क्या? सोना बन जाता है? फिर से मजाक कर रहा है मेरे साथ, बदमाश बच्चा। महाराज, आप चाहे तो खुद देख लीजिए। ठीक है। कोई है यहाँ पर एक कटोरा तो लेके आओ जरा। ले, अब इसको सोने में बदल के तो दिखा। अरे वाह 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 वाह, ये तो सच में सोने का बन गया है। महाराज, मैंने सुना है कि एक अद्भुत पत्थर से आप मामूली पत्थर को भी सोने का बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। बताओ तुम्हारे लिए कौन सी चीज सोने की बनाओ? बताओ। सच कह रहे हैं? तो फिर इस पत्थर की मूर्ति को आप सोने का बना दीजिए महाराज। देखो रानी, देखो। ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे बाप रे महाराज, मेरे और बहुत सारी चीजों को आप सोने का बना दीजिए। अच्छा ठीक है। अपनी सारी पत्थर की चीजें यहाँ ले आओ। और अपनी ही क्यों, इस राजमहल की सारी पत्थर की चीजें यहाँ ले आओ। जाओ, जल्दी जाओ। आज मैं अपने इस राजमहल की सारी चीजें सोने की बना दूंगा। आज से इस महल में सारी चीजें सोने की होंगी, चारों तरफ सोना। क्या हुआ महारानी, हंस क्यों रही हो? मैं अब हंसू भी नहीं क्या महाराज?
महल में अब पत्थर का कोई भी सामान नहीं बचा है, लेकिन ये पूरा महल तो पत्थर का ही बना है ना महाराज? सही कहा, ये तो मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, अभी बनाता हूँ। आज से मैं सोने के महल में रहूंगा। चलो। ये देखो कमाल, इस पत्थर का कमाल देखो। मेरा महल सोने का है। मैं आज से सोने के महल का राजा हूँ। इस पत्थर से सिर्फ पत्थर को ही सोने का बना सकते हैं, लकड़ी या किसी और चीज को नहीं बना सकते। अब मैंने सोचा था कि आपसे कहूँगी हमारे इस लकड़ी के पलंग को भी सोने का बना दीजिए। अरे नहीं रानी, ये नहीं हो सकता है। इस पत्थर में इतनी क्षमता नहीं है। क्षमता नहीं है तो क्या हुआ महाराज, क्षमता बढ़ा लीजिए। जिसने आपको ये पत्थर दिया है उससे कहिए इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं एक राजा हूँ, जो कहूँगा वही होगा। मंत्री, बुलाओ उस लड़के को बुलाओ। ये पत्थर तो मेरा नहीं है महाराज, ये तो मुझे साधु बाबा ने दिया। मैं इसकी क्षमता कैसे बढ़ाऊं? जिसने तुझे ये दिया है उसे जाके पकड़। तू कैसे इसकी क्षमता बढ़ाएगा? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिर्फ इतना जान ले, अगर तो 3 दिन के अंदर इस पत्थर की क्षमता को नहीं बढ़ा पाया तो फिर मैं तेरे माँ बाबा को कैद करके पूरी जिंदगी के लिए कारागार में डाल के रखूंगा। समझ गया? जा। उसके बाद से मैं उन साधु बाबा को ढूंढ रहा हूँ। अगर 2 दिन के अंदर मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाया तो मैं अपने माँ पापा को जिंदगी भर के लिए खो दूंगा। क्या हुआ? मत रो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम सब मिलकर उस साधु बाबा को ढूंढ कर निकालेंगे। अब तुम घर जाओ, कुछ खा पी कर आराम करो और शाम को झमझम ब्रिज के ऊपर आकर मिलना। उससे ये पत्थर छोड़कर जाने को कहो। हाँ, और सुनो, तुम ये पत्थर हमारे पास छोड़कर जाओ, और अगर हमने साधु बाबा को ढूंढ लिया तो हम लोग इस पत्थर की क्षमता को बढ़वा लेंगे। तुम हम लोगों पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, ये लो। जिस साधु बाबा को हमने पहले कभी नहीं देखा है, उन्हें हम लोग कैसे ढूंढ पाएंगे भूतू? लेकिन हमें उस साधु को ढूंढना ही पड़ेगा। तुम लोग एक गलती कर रहे हो। साधु बाबा को ढूंढना ये हमारा असली काम नहीं है, बल्कि पत्थर की क्षमता को बढ़ाना ही असली काम है। लेकिन उस साधु बाबा के बिना इस पत्थर की क्षमता और कौन बढ़ा सकता है? क्यों, है ना हमारी भूतू? नहीं रे गोलू, सब कुछ जादू से नहीं कर सकते हैं। साधु बाबा ने बहुत तपस्या करके इस पत्थर को हासिल किया है। इसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। पत्थर पे कुछ भी बदलाव नहीं किया जा सकता है गोलू। तो फिर अब क्या होगा? मोनू शाम को बहुत उम्मीद लेकर आएगा। मुझे एक तरकीब सूझी है। मुझे तो कोई देख नहीं पाता है, तो मैं इसी मौके का फायदा उठाऊंगी। बताती हूँ, सुनो। तो अब सब लोग घर चलते हैं और हम सब शाम को झमझम ब्रिज पर मिलते हैं। क्या कहा? तुमने साधु बाबा को ढूंढ लिया? कहाँ है वो? साधु बाबा तो हिमालय चले गए तपस्या के लिए। तो फिर अब क्या होगा? मेरे माता पिता का क्या होगा? अरे पूरी बात तो सुन लो पहले। साधु बाबा जाने से पहले इस पारस पत्थर की क्षमता को बढ़ा कर गए हैं और कहा है कि इस पारस पत्थर से महाराज जिस किसी को भी छुएंगे वो सोने का बन जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। भूतू, तू पहले
पहली बार अकेली जा रही है, जरा संभल के जाना। तुम लोग चिंता मत करो, मैं काम खत्म करते ही लौट आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। संभाल के भूतू, हम सभी लोग तेरा यहाँ इंतजार करेंगे। तो सही कह रहे हैं ना, ये पत्थर जिस चीज को भी स्पर्श करेगा वो सोने का बन जाएगा। हाँ महाराज, साधु बाबा ने खुद इस पत्थर की क्षमता बढ़ाई है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, अब तू जा। पर तूने जो कहा वो काम नहीं हुआ तो मैं तुझे सूली पे चढ़ा दूंगा। इतना बदमाश राजा है ये, पत्थर मिल जाने के बाद भी छोटे बच्चे को ऐसे डरा रहा है। रुक जाओ, अभी इसे सबक सिखाती हूँ। महाराज, ये लड़का झूठ बोल रहा है। अगर ये पत्थर हर चीज को सोना बना सकता है, तब तो इसने खुद इस पत्थर को पकड़ रखा है। पर ये तो सोने का नहीं बना। आपने भी पकड़ा, पर आप भी सोने के नहीं बने। सही कहा सही कहा। क्यों रे बच्चे, तेरे अंदर तो बहुत हिम्मत है। हाँ? देखो, तुम इनसे कहो कि ये पत्थर सूरज ढलने के बाद ही काम करता है। ये किसने कहा? महाराज, ये पत्थर सूरज ढलने के बाद ही काम करता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तेरी मौत पक्की है। तुम्हें अब मैं खिलाती हूँ। अकड़म बकड़म बकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। ये क्या हुआ? इतना सारा खाना सोने का बन गया, तो फिर मेरा बिस्तर भी सोने का बन जाएगा। चलो चलो चलो, जल्दी से चलो। आहा, क्या कर रहे हो? पलंग को सोने का बनाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा। अपने प्यारे पलंग को तुम अपने हाथों से सोने का बना लो। अकड़म बकड़म मकड़म। महारानी महारानी, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ महारानी? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मंत्री को बुलाता हूँ, मंत्री को बुलाता हूँ। मंत्री! क्या हुआ महाराज, आप रो क्यों रहे हैं? ये देखो, महारानी कैसे सोने की बन गई है। तुम अभी जल्दी से कोई उपाय सोचो, जल्दी उपाय सोचो। लेकिन ये सब कैसे हुआ महाराज? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। महारानी कह रही थी लकड़ी के पलंग को सोने का बना दो, तो मैंने कहा अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो तुम ही खुद अपने हाथों से बना दो, खुद बना दो। ये कहकर मैंने इस पत्थर को महारानी के हाथों में दे दिया, बिल्कुल ऐसे। मंत्री मंत्री, तुम भी सोने के बन गए हो। लालच करने से पहले सोचा नहीं ना, तो अब भुगतो। माँ, माँ। नहीं नहीं, उसे मत छूना, उसे मत छूना। जल्दी से युवराज को भी सोने का बना दो प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तू मेरी पत्नी, बच्चे और मंत्री को नहीं बचा पाया तो फिर मैं तेरे माँ बाबा को सूली पे चढ़ा दूंगा। खुद लालच करके अब वो उसके ऊपर चिल्ला रहा है। ऐसा मत करिए महाराज, ऐसा मत करिए। मैं उस साधु बाबा को कहाँ से ढूंढ के लाऊं?
वो तो हिमालय पर चले गए हैं तपस्या करने। जहाँ से भी हो सके उन्हें पकड़ के ले आ, पकड़ के ले आ उन्हें। इन लोगों को जिंदा कर दे, नहीं तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, सुन ले। अरे बाप रे, ये राजा तो बहुत बदमाश है। अगर अब उनको नहीं बचाया तो ये इसके माँ बाप को मार डालेगा। नहीं, मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। जा ढूंढ के ला उन्हें। अच्छा भूतू, अब क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। अकड़म बकड़म मकड़म, मैजिक भूतू। उसे ये जादुई छड़ी देके कहो साधु बाबा रात को ये जादुई छड़ी मुझे देकर गए हैं। इसके स्पर्श से सब ठीक हो जाएगा। ये क्या है? ये खास जादू की छड़ी है। कल रात को साधु बाबा मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा अगर तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो तुम्हें मैं ये छड़ी दे दूं और तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। तुम सच कह रही हो? हाँ, सच में। अगर इससे स्पर्श कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी जाता हूँ। बंटी भैया जल्दी से चलो, अगर मैं नहीं गई तो कुछ नहीं होगा। तुम लोग सब चलो। कहाँ है? साधु बाबा कहाँ पर हैं? साधु बाबा तो नहीं मिले, लेकिन साधु बाबा की जादू की छड़ी लेकर आया हूँ। जादू की छड़ी? हटाओ इसे मेरी आँखों के सामने से। इन सब से अब कुछ नहीं होगा। नहीं महाराज, अगर होगा तो इससे ही होगा। आप पहले इस छड़ी से उस सोने की मूर्ति को छुइए, फिर देखिएगा सब जिंदा हो जाएंगे। ये लोग कौन हैं? ये सब मेरे दोस्त है महाराज। आप दया करके इनकी बात मान लीजिए। ठीक है, लाओ। अगर काम नहीं हुआ तो सबको सूली पे चढ़ा दूंगा मैं। तुम ठीक हो गई हो, अब मेरे बेटे की बारी है। तुम लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इतने छोटे होते हुए भी तुमने मेरी कितनी मदद की है। शुक्रिया हम लोगों को नहीं महाराज, शुक्रिया मोनू को कहिए, क्योंकि उसी ने तो आपके सारे हुक्म का पालन किया है। लेकिन आपने उसके साथ क्या किया? आपने हर बार बस उसे डराया है। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई थी, पर मैं और क्या करता। इसके उस पत्थर की वजह से इतना सब कुछ हो गया। सुन मुन्नी, उनके लालच के बारे में भी कुछ बता। नहीं महाराज, इसके इस पत्थर से कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है महाराज। सब कुछ हुआ है आपके लालच की वजह से। जो पारस पत्थर आपको पहले इसने दिया था, उसी को लेकर यदि आप खुश रहते तो फिर ये सब होता ही नहीं महाराज। मैं सब कुछ समझ गया हूँ, अब आगे से कभी भी लालच नहीं करूँगा। मोनू, आज से तुम्हारा मैं सारा का सारा लगान माफ कर रहा हूँ और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। सिपाहियों, इसके माँ बाबा को छोड़ दो। महाराज, तो अब हम लोग चलते हैं। रुको, इस पत्थर को भी ले जाओ। मुझे और सोने की कोई जरूरत नहीं है। दीजिए महाराज, अभी भी सूरज आसमान में ही है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। मैं ये पत्थर आज ही पानी में फेंक दूंगा। एकदम सही, लालच करना बुरी बात होती है। तुम लोग क्या कहते हो दोस्तों? ज्यादा लालच बुरी बला है ना? क्या हुआ गोलू? और यहाँ कब तक बैठा रहेगा तू ऐसे ही? घर नहीं जाना क्या? घर के बारे में सोचते ही मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। तेरे पास तो भाई है, वो तुझे बचा लेगा। अगर मेरे कम नंबर आए ना, उसके बाद तो मेरे पापा मेरा खाना पीना ही बंद कर देंगे। क्या हुआ गोलू? तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तेरे दोस्तों को देखा, वो लोग बगीचे में मस्ती कर रहे हैं। कल हमारा रिजल्ट आने वाला है, उन सबको तो परवाह नहीं। मुन्नी और बंटी भैया तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और गुड्डू भी आराम से पास हो ही जाएगा। मेरा ही बुरा हाल है। क्यों? बुरा हाल क्यों है? बाकी के विषय में तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन भूगोल में तो मेरा सच में बुरा हाल है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं। क्या तुम भूगोल में कमजोर हो? अरे भूगोल जितना आसान विषय तो और कोई भी नहीं है, इसीलिए मैंने भूगोल की किताब ही नहीं खरीदी। क्या?
भूगोल की किताब नहीं खरीदी तो पढ़ते कैसे थे? अच्छा तो सुन, भूगोल मतलब क्या? ये जो हमारे चारों तरफ पहाड़, पेड़, पर्वत, इंसान यही सब तो भूगोल है। ओ चिंटू भैया, तुम तो गुरु निकले। अब मत रो गोलू, ठीक है जो होना था वो हो गया। अब तू कोशिश कर, अगली बार ऐसी गलती दोबारा मत करना। अगली बार? पापा तो इस बार ही मेरी छुट्टी कर देंगे, अगली बार का तो मौका ही नहीं देंगे वो। अरे बाबा क्यों नहीं मिलेगा? तू जाके एक बार पापा से बात कर, वो जरूर समझ जाएंगे। तू नहीं समझेगी, तू बिल्कुल भी नहीं समझेगी। मेरे पापा को समझाना आसान नहीं है। मेरे पापा तो आज ही मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी। नहीं, तू अभी अपने घर जा। मैं अभी घर नहीं जाऊँगा, मुझे डर लग रहा है। जब पापा काम पर चले जाएंगे ना, उसके बाद मैं जाऊँगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर से मत जाना। मम्मी को तो मैंने कह दिया घर चला जाऊंगा, लेकिन मैं कैसे घर जाऊंगा? रिजल्ट लेकर गया तो पापा धक्के मार कर घर से निकाल देंगे, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बैठा रहता हूँ। इस जगह पर तो कितनी शांति है, इसी पेड़ के नीचे रात में सो भी जाऊंगा। ये क्या? तुम लोग कौन हो? मैं चिंगी हूँ और ये मिंगी है। चिंगी मिंगी और हम दोनों भूत हैं। अरे बाप रे! चुप, चिल्लाओ मत। हम तुम्हें देखकर चिल्लाए क्या? तुम इंसान हो और हम भूत हैं। हाँ, अभी बोलो, तुम बोलो, कौन हो और यहाँ पे रुकने की तैयारी क्यों कर रहे हो? वैसे भी हम लोग यहाँ पर बड़ी मुश्किल से रहते हैं और तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पे रहोगे, इसलिए हम लोग आए हैं। ये देखो, इस पेड़ पर कितनी सारी मधुमक्खियों का छत्ता है। मैं गोलू और मैं यहाँ पर रात में रुकना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हारा घर नहीं है? हम तो यहाँ मधुमक्खियों की वजह से रह नहीं पा रहे हैं। लेकिन घर गया तो पापा मुझे बहुत मारेंगे। क्यों मारेंगे वो तुम्हें? वो मैं ना परीक्षा में फेल हो गया हूँ और पापा ने पहले ही कहा था अगर तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे तो घर पर बिल्कुल मत आना। इसका मतलब तुम पढ़ाई नहीं करते हो? पढ़ता तो हूँ पर हर साल परीक्षा में फेल हो जाता हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ अब। अरे मिंगी, इसकी बात तो सुन, ये भी हर साल हमारी तरह फेल हो जाता है। हम दोनों जब हमारी तरह इंसान थे ना, तो हम लोग भी सारी परीक्षाओं में फेल हुआ करते थे। हम दोनों में कंपटीशन हुआ करता था कि कौन सबसे कम नंबर लाकर फेल होगा। इसलिए हम तुम्हारी भावना को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ठीक है, आज से चिंगी मिंगी और गोलू हम तीनों दोस्त हैं। हाँ, हम लोग भी अपने घर में नहीं रह सकते और तुम भी नहीं। और इसीलिए कह रहे हैं हम दोनों तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलते हैं। अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन मेरे घर में तो तुम्हें सब देख लेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। अगर हम न चाहें तो हमें कोई नहीं देख सकता। ये देखो। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो जादू आता है। ठीक है, चलो हम भी चलते हैं। आज से हम गोलू के घर में ही रहेंगे, गोलू के घर में। हाँ। और अगर तुम्हारे पापा तुम्हें मारेंगे तो हम तुम्हें बचाएंगे। पाठशाला जाता है या मैदान में घास चरने? हाँ? सारे विषयों के नंबर मिला के सिर्फ 36 ही हैं। पापा, वो 36 नहीं है, 38 है। चुप, मुंह बंद रख। बहुत महान काम किया है, हाँ? तेरी उम्र में मेरे हर विषय में कम से कम 70 नंबर आते थे। देखूं तो भूगोल में 0, इतिहास में 7, भूगोल जैसे विषय में सिर्फ 0 लेकर आया है तू। हाँ? रुक, बताता हूँ तुझे कहाँ है। हाँ, तेरी खैर नहीं। देख तेरा क्या हाल करता हूँ। नहीं पापा, छोड़ दो मुझे, आज से नहीं होगा पापा।
मुझे छोड़ दो ना पापा। नहीं नहीं, तुझे जुबान की भाषा समझ नहीं आती है, तो सिर्फ लाठी की ही भाषा समझेगा। पापा सोटी लग रही है पापा। मम्मी, अरे बाप रे, अरे चिंगी मिंगी, बचाओ ना मुझे आकर। क्या तेरी इतनी हिम्मत? देख देख अब। मुझे तो लग ही नहीं रही। तेरी चमड़ी गेंडे जैसी है क्या? पापा मुझे नहीं लग रही, नहीं लग रही। ठीक है, जब तक तू रोएगा नहीं मैं तब तक मारता रहूंगा तुझे। देख 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 तेरा क्या हाल करता हूँ मैं। नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये रो क्यों नहीं रहा है आखिर? गोलू के लिए ना बहुत बुरा लग रहा है मुझे। पता है भूतू, वो अपने पापा के डर से घर ही नहीं जा रहा था। बोल रहा था उसका रिजल्ट देखने के बाद उसके पापा घर से निकाल देंगे उसे। अरे बाप रे, अगर सच में उसे निकाल दिया होगा तो? नहीं भूतू, तू चिंता मत कर, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन परीक्षा में अगर कम अंक आएंगे तो डांट तो पड़ेगी ही ना, ये तो जायज है। बेचारा गोलू ठीक तो होगा ना? मेरे पापा तो गुस्से में रोज रात को मुझे घर से निकल जाने को कहते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। अरे देखो, चिंटू भैया ऐसे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ है बताओ तो बंटी भैया। हाँ, रुक तो, मैं अभी पूछ कर देखता हूँ। ओ चिंटू भैया, चिंटू भैया, क्या हुआ चिंटू भैया? पूछो मत, मैं दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ। पर किस लिए? किसी को कुछ हुआ है क्या? अरे गोलू का रिजल्ट देखकर गोलू के पापा ने उसे इतना मारा कि गोलू को इतना मारा कि वो बेहोश ही हो गया। अरे नहीं, गोलू के पापा ने उसे इतना मारा कि मारते मारते खुद बेहोश हो गए। बाप रे, ये कैसी अजीब बात है। हम लोग भी चले क्या चिंटू भैया? कोई जरूरत पड़ गई तो? अरे नहीं, तुम लोगों को जाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें देख लिया है और चाची ने मुझे इस पर्चे पे लिखी दवाइयाँ लाने के लिए भेजा है। ठीक है, आप तो गोलू के आसपास ही रहते हो, अगर कोई जरूरत पड़ी तो बुला लेना। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ये तो कितनी अजीब बात है, जिसने मार खाई उसे तो कुछ भी नहीं हुआ और जिसने मारा वो बेहोश हो गया। नहीं सर, मैं ही आपको हमेशा कहता हूँ कि इसे छोड़ दीजिए, पर इस बार मैं ही आपसे कह रहा हूँ कि इसे पाठशाला से बाहर कर दीजिए। ये आपकी मेहनत और मेरा पैसा दोनों ही खराब कर रहा है। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ बेटा, बंटी को देखो और खुद को देखो, तुम दोनों तो दोस्त हो ना। देखो अपने दोस्त को, वो पढ़ाई में कितना अच्छा है, उसे देखकर क्या तुम्हारा मन नहीं करता पढ़ाई करने का? चलो बंटी की बात छोड़ दो, वो तुमसे बड़ी कक्षा में पढ़ता है। तुम अपनी खुद की कक्षा में मुन्नी को देखो, वो कितनी मेहनत से पढ़ाई करती है और हर विषय में उसके अच्छे नंबर ही आते हैं। नहीं सर, ये सब मैं इसे कब से समझा रहा हूँ। इसे समझना होता तो कब का समझ जाता ये। इसे पाठशाला से बाहर कर दीजिए आप। ये क्या चाचा, आप क्या गोलू की पढ़ाई लिखाई बंद कराना चाहते हैं? पढ़ाई लिखाई तो इसने कितने समय पहले ही छोड़ दी थी, मैं तो सिर्फ पाठशाला छुड़ाने की बात कर रहा हूँ। नहीं चाचा, गुस्से में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको इसे एक और मौका देना चाहिए। बंटी, तुम कौन से मौके की बात कर रहे हो? अब मैं इसे अपने आप तो पास करवा नहीं सकता। नहीं सर, माना फेल हो गया पर वो पास भी हो जाएगा। बस आप एक बार और परीक्षा का आयोजन करवा दीजिए, देखना इस बार वो पक्का पास हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं इसके लिए एक हफ्ते बाद और एक परीक्षा का इंतजाम करवाता हूँ। बोलू, इस बार पास हो जाएगा ना? हाँ सर, मैं जरूर पास होऊंगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू सर। तुमने हमें फिर से क्यों बुलाया है? मेरी अगले हफ्ते फिर से परीक्षा है चिंगी मिंगी। अगर इस बार मैं फेल हो गया तो पापा मुझे पाठशाला से ही निकाल देंगे। अब मैं क्या करूं? अरे बस इतनी सी बात है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब जो करना है हम दोनों करेंगे। अरे बाप रे, सच में? ये तुम सच में अच्छे हो।
याद रहे गोलू, यही तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इस बार तुम फेल हुए तो तुम्हें पाठशाला से निकाल देंगे। ये रहा तुम्हारा पेपर। मैं बाहर से दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ। ठीक है सर। चिंगी मिंगी आ जाओ। मैं आ गई हूँ दोस्त। अब तुम जाकर आराम से सो जाओ। अच्छा तुम्हें सब आता है? गोलू को इतनी देर क्यों लग रही है? कल उसका रिजल्ट है ना, मुझे लगता है उसी टेंशन में आज वो नहीं आएगा। सही कहा, मुझे भी वही लग रहा है। गोलू की परीक्षा का पेपर देखा तुम सबने? कितना कठिन था। हाँ, देखा था मैंने, बहुत ही कठिन था। मैंने उसको कितनी बार बोला है कि परीक्षा चालू होने से पहले मेरे पास हम साथ पढ़ेंगे, पर सुनता ही नहीं। कहता है कि मुझे सब आता है। गोलू बीच बीच में ऐसे काम करता है ना। अब देखो घर में कैसे बंदी बनकर बैठा हुआ है। अरे वो देखो, गोलू तो यहीं आ रहा है। दोपहर में खाना खाकर थोड़ा सो गया था, इसलिए देर हो गई। क्या हुआ? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, सच में तू दोपहर में सो रहा था? तुझे चिंता नहीं हो रही है? और आइसक्रीम भी खा रहा है। चिंता? किस बात की चिंता? कल तेरा रिजल्ट आएगा ना। रिजल्ट आएगा तो इसमें चिंता की क्या बात है? हाँ? परीक्षा दी है, रिजल्ट तो आएगा ही। अच्छा, तुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है? अगर कल एक भी विषय में तेरे कम नंबर आए तो तुझे पाठशाला से निकाल दिया जाएगा, पता है ना तुझे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखना, कहीं मेरा रिजल्ट देखकर तुम लोग चिंता में न पड़ जाओ। क्या? गोलू का रिजल्ट देखकर हम लोग चिंता में पड़ जाएंगे? ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? यही गोलू रिजल्ट के एक हफ्ते पहले ही चिंता से घर में दरवाजा बंद करके बैठ जाता था, तो यही गोलू आज इतना खुश कैसे है? कोई न कोई गड़बड़ तो जरूर है। गोलू, तुझे जरूर पता था कि आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। देखो गोलू, अगर इस बार भी तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तुम सर से खुद बात करना। तुम्हारे लिए बंटी भैया सर से अब बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? अब किसी को भी बात करने की जरूरत नहीं है, तू बस चुप होके देखती जा। मैं गोलू का रिजल्ट देखकर इतना हैरान हो गया हूँ कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते के समय में कोई इतनी ज्यादा तरक्की कर सकता है, ये कैसे संभव है? अगर मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देखता तो मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे तुम पर बहुत गर्व है गोलू, बहुत खुशी हो रही है मुझे। क्या सच में सर? गोलू पास हो गया है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे मुन्नी, पास ही नहीं, इसने इतनी मेहनत से लिखा है। अगर ये पहले वाली परीक्षा में लिखता तो कक्षा में पहले नंबर पे आता। अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मुन्नी, हाँ, गोलू को सब मिलाकर 100% नंबर मिले हैं। क्या बात कर रही है मुन्नी? सभी विषयों में फुल मार्क्स। अरे भूतू, हम लोगों को पहले विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसका रिजल्ट अपनी आंखों से देखा तो सब में पास था। इसका मतलब इस परीक्षा के लिए गोलू ने दिन रात मेहनत की है ना दोस्तों? नहीं, मुझे लगता है इस बात में कुछ तो अजीब है। क्यों रे भूतू? तुम लोग खुद ही सोचो ना, जो रात दिन पढ़ाई करके भी पास नहीं हो पाता था, वो मात्र एक हफ्ते के अंदर इतना होशियार बन सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। और तुम लोगों ने देखा ना, रिजल्ट को लेकर कोई चिंता ही नहीं थी उसे, मानो जैसे उसे रिजल्ट के बारे में पहले से ही पता था। ठीक कहा तूने भूतू, मुझे भी यही लग रहा है। क्यों रे भूतू, तू उठ क्यों गई? कहीं जा रही है क्या? जाती हूँ, एक बार गोलू से मिल कर आती हूँ। मुझे असली सच्चाई जाननी ही पड़ेगी। चल, हम भी चलेंगे। हाँ चलो।
वाह चिंगी मिंगी, तुम्हें पता है सब लोग हैरान हो गए थे। वो रहा गोलू, देख घर में ही तो बैठा है वो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है दोस्तों। मैं जिंदगी में पहली बार पास हुआ हूँ और वो भी प्रथम आया हूँ। ये गोलू के साथ कौन है? लेकिन गोलू अकेले अकेले क्या बातें कर रहा है? लगता है ज्यादा पढ़ाई करने से उसके दिमाग पे असर हो गया। अकेले कहाँ है? वो देखो दो लोग साथ में हैं। कहाँ? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे भी नहीं। पर मुझे दिख रहे हैं। क्या मतलब? तुम लोग यहीं पर रुको, मैं देखती हूँ। शुक्रिया चिंगी मिंगी, अगर तुम लोग ना होते तो मैं प्रथम क्या, मैं तो पास भी ना हो पाता। अच्छा हुआ भगवान ने मेरे पास तुम जैसे भूत दोस्तों को भेज दिया। भूत दोस्त? इसका मतलब वो दोनों भूत हैं? हाँ, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। ये तो मेरा फर्ज बनता है। अच्छा चलो, अब तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओ। हम दोनों अपने पुराने घर की तरफ जा रहे हैं। कितने दिन हो गए हम अपने पुराने घर नहीं गए। जाके देखता हूँ वो मधुमक्खियों का छत्ता है या नहीं। इसका मतलब ये दोनों भी यहीं पर रह रहे हैं। नहीं, इसके लिए मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। अब मुझे एक बार उस पेड़ के पास जाना ही होगा। देखा मिंगी, मधुमक्खी का छत्ता और बड़ा हो गया है। चिंगी मिंगी, कौन है? किसने बुलाया? कौन हो तुम? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? और तुम हमें देख सकती हो? हाँ, मैं भूतू हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम गोलू को छोड़ दो। मजाक चल रहा है क्या? तुम भूतू हो चाहे कोई, गोलू हमारा खास दोस्त है और हम लोग उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। और हम लोग उसके साथ उस दिन और उसके घर में ही रुकेंगे। खास दोस्त? तुम लोग अगर सच में उसके खास दोस्त होते तो तुम लोग उसका सर्वनाश कभी भी नहीं होने देते। हाँ, हम लोग उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। हम लोग उसके साथ हमेशा रहेंगे। तुम लोग जो कर रहे हो उससे गोलू की कोई मदद नहीं हो रही है। ऐसे अगर तुम लोग उसकी हर परीक्षा में लिखोगे तो वो पढ़ाई करना ही छोड़ देगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर तुम लोग सच में उसका भला चाहते हो तो उसे छोड़कर अभी चले जाओ। नहीं, कभी नहीं। हम लोग उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वादा किया है, हम उसकी हमेशा मदद करेंगे। सुनो, अगर तुम लोग सीधी तरह से नहीं समझोगे तो मैं तुम लोगों को बंदी बना दूंगी। हम लोग तो भूत हैं, तुम हमें कभी बंदी नहीं बना सकती। तुम लोगों को मैं खुली आंखों से देख सकती हूँ, तो इससे तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं भी कोई इंसान नहीं हूँ। ये सब कह के हमें डराना चाहती हो, पर इसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये देखो, अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक, ऐसा मत करो। क्यों? अब क्या हुआ? अब तुम दोनों बंदी बन के ही रहो। ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल मत करो। हमें छोड़ दो हमें, छोड़ दो। उसे छोड़ दोगे ना, वरना मैं तुम्हें फिर से बंदी बना दूंगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब बोलो, तुम लोग गोलू को छोड़कर जाओगे कि नहीं? और फिर कभी भी नहीं आओगे? ठीक है, हम कभी नहीं आएंगे। छोड़ दो हमें, हम नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग रहेंगे कहाँ? पहले जहाँ रहते थे वहीं पर जाकर रहो, जाओ। ये पेड़ी तो हमारे रहने की जगह थी। देखो यहाँ कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता बन गया है। रहने के लिए तो हमने गोलू से दोस्ती की थी। अगर तुम इसे अभी हटा दो तो गोलू के पास जाने का हमारा कोई मकसद ही नहीं। ठीक है, तो फिर मैं इसे हटा देती हूँ। रुको मधुमक्खी दोस्त, ओ मधुमक्खी दोस्त, तुम अपने छत्ते को इस पेड़ से हटा लो ना, प्लीज 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 प्लीज। भूतू दोस्त। हाँ तुम लोग प्लीज किसी और पेड़ पर जाकर रहो ना। अच्छा, वो लोग कौन हैं? वो लोग भूत हैं, इस पेड़ में रहते हैं। अरे बाप रे, भूत? इस पेड़ में भूत रहते हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। हम लोग यहाँ से अभी चले जाते हैं। थैंक यू मधुमक्खी। शुक्रिया भूतू, आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं, दोस्त हैं। क्या हुआ? सब यहाँ ऐसे क्यों आए? आगे तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्यों भला? मुन्नी ने तुझे क्या बोला था? गोलू, खाना बनाने
खाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? हाँ हाँ, याद आया, खाने की प्रक्रिया। चलो, अच्छा हुआ कि चिंगी मिंगी उसे सच में छोड़कर चले गए। तुम्हें क्या लगता है मेरे छोटे दोस्तों? मम्मी, जल्दी से कुछ खाने को दीजिए ना, नहीं तो स्कूल जाने में देर हो जाएगी। एक बात सुनना। क्या हुआ है मम्मी? आज से तुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं। क्या? मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी? पर क्यों मम्मी? देख मुन्नी, महंगाई बहुत बढ़ रही है। मैं और तेरे पापा पूरा दिन लिफाफे बनाते हैं, लेकिन फिर भी घर ठीक से नहीं चल रहा। और पता है, बाजार में प्लास्टिक के पैकेट बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए लिफाफे के दाम और भी कम हो गए हैं। अब अगर तू हमारे साथ लिफाफे नहीं बनाएगी तो हम ठीक से खा भी नहीं पाएंगे बेटा। लेकिन मम्मी, मैं तो पढ़ना लिखना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, खाने के बगैर पढ़ाई का क्या मतलब? नहीं नहीं, अब से पढ़ाई लिखाई करने की कोई भी जरूरत नहीं। तू भी आज से हम लोगों के साथ लिफाफे बनाएगी। ये ले। चलो ना, आज कुछ खेलते हैं। सही कहा तूने। हम लोगों को पीटी सर बोलते हैं कि खेल खेलने से और दौड़ने से शरीर की सेहत अच्छी होती है। रुको, मुन्नी को आने दो, उसके बाद खेलना शुरू करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मुन्नी आज खेलने आएगी। उसने कुछ कहा है क्या? नहीं कहा तो नहीं, लेकिन वो आज स्कूल भी नहीं आई। ये क्या कह रहा है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है, रुक, मैं ही कुछ पता करके आता हूँ। ठीक है बंटी भैया, जाओ तो जाकर देखो माजरा क्या है। अच्छा, और तब तक हम क्या खेलें? ये हम सोच लेते हैं। हाँ, बोलो क्या खेलना चाहते हो? मेरे हिसाब से अंताक्षरी सही रहेगी, उसमें चोट भी नहीं लगेगी। सुना नहीं तूने? बंटी भैया ने कहा कभी कभी दौड़ना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, समझे? भूतू, इसका शरीर देख। तुझे लगता है इसे अपने शरीर की बिल्कुल भी फिक्र है? वो फिर से मेरे शरीर के बारे में बोल रहा है। वो आ गई मुन्नी। क्या हुआ? इतनी देर क्यों हुई? देखना भूतू, जब मैं इसके घर गया तो देखा कि ये मन उदास करके बैठी थी। क्यों, क्या हुआ? बताओ, मन उदास क्यों है? मम्मी ने मेरी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी है। ये सब तो क्या बोल रही है मुन्नी? ओह, इसीलिए तू आज पाठशाला नहीं आई थी? पढ़ाई लिखाई बंद मतलब अब से तू पाठशाला नहीं आएगी? नहीं, मैं कभी भी पाठशाला नहीं जा पाऊंगी। अब मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाऊंगी। हम लोग बहुत गरीब है ना। रो मत मुन्नी, तू रो मत। हम सब मिलकर तेरी मम्मी को समझाएंगे। चलो तो सब लोग, हम लोग अभी जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हाँ हाँ, चलो चलो। कौन सी माँ चाहती है कि उसकी औलाद पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर में बैठकर लिफाफे बनाने लगे? बताओ मुझे। मुन्नी तो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं। लेकिन फिर भी मैंने इसे बोला हर रोज शाम को तुम लोगों से मिलाया करे, लेकिन फिर भी इसका गुस्सा कम नहीं हो रहा। अच्छे काकी जी, ये पाठशाला से आने के बाद शाम को भी तो ये काम कर सकती है ना? सही कहा ना मैंने? लेकिन उतने से टाइम में क्या ही होगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ज्यादा बोलकर शर्मिंदा ना करो। अब क्या होगा भूतू? मुन्नी की मम्मी तो कुछ भी नहीं सुन रही है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ बंटी भैया। अच्छा भूतू, अगर तू चाहे तो जादू से मुन्नी के लिए बहुत सारे पैसे ला सकती है। नहीं रे गोलू, मैं वैसा कभी भी नहीं कर सकती हूँ, और सब कुछ मैजिक से करना मुमकिन भी नहीं है। मुझे थोड़ा सोचने दे। क्या किया जाए? हाँ, तरकीब सूझी। क्या तरकीब है भूतू? रुको रुको, बताती हूँ। ए मुन्नी, यहाँ पे आ। तो बहुत सारे लिफाफे बना सकती है। क्यों नहीं बना सकती? मैं बचपन से ही लिफाफे बनाती आ रही हूँ। वाह, अब तो हम लोगों को भी लिफाफे बनाना सिखा सकती है। लिफाफे बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन लिफाफे बनाना सीखकर तुम लोग क्या करोगे? कल से हर रोज शाम को हम 5 लोग मिलकर लिफाफे बनाएंगे। हम 5 लोग मिलकर अगर बनाएंगे तो बहुत सारे लिफाफे बन जाएंगे। अगर वो भी कुछ कम पड़े तो फिर मुन्नी स्कूल जाने से पहले कुछ बना के चली जाएगी। क्यों रे गोलू, मैंने कहा था ना, सब कुछ करने के लिए जादू की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसे भी काम करना पड़ता है।